Hello everyone, this is the second video lecture on the topic differential calculus under IIT JAM MS lecture series. So let's start. So पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिमिट होती क्या है। अभी हम लिमिट को सोल्व करना सीखेंगे। ओके, तो हमारे पास काफ़ी मेथड होते हैं जिससे हम लिमिट सोल्व करते हैं। तो जिन मेथड्स में अपने पास सबसे पहले आता है फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड अपने पास जो होता है वो है रैशनलाइजेशन। थर्ड मेथड अपने पास होता है, अपने पास कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती हैं जिनके रिजल्ट हमें पता है, उनका यूज़ करते हुए हम लिमिट का यूज़ करेंगे और लिमिट सोल्व करेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट्स। फोर्थ मेथड अपने पास होता है सब्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट मीन्स फिफ्थ मेथड होता है अपने पास कि अपने पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी हमें एक्सपेंशन पता होता है, तो एक्सपेंशन का यूज़ करते हुए भी हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। सो यूजिंग एक्सपेंशन। तो हमारे पास ये काफ़ी मेथड होते हैं जिससे हम लिमिट को सोल्व करते हैं, तो इनको बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन को उठा लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन को लेते हैं, तो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मीनिंग है कि इस मेथड में हम क्या करेंगे कि हमें कोई फंक्शन गिवन है, हम उस फंक्शन के फैक्टर बनाएंगे और उससे हम लिमिट को सोल्व करेंगे। ओके, तो हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक हम हर मेथड के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे समझ में आएगा। तो इसके ऊपर हम एग्जांपल उठाते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है x² - 2x - 3 डिवाइडेड बाय x² - 4x + 3। सो दिस इज ए फंक्शन। इसके ऊपर लिमिट निकालनी है एट x टेंडिंग टू 3। ठीक है, x टेंडिंग टू 3 पे हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी फॉर्म ले रहा है। तो जैसे मैं 3 पुट कर रहा हूँ, 9 - 6 - 3 दैट इज 0, 9 - 12 + 3 दैट इज 0। तो 0/0, इसका मतलब इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि इंडेटरमिनेट फॉर्म ले रहा है। तो इंडेटरमिनेट फॉर्म ले रहा है तो हमें लिमिट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिमिट फाइंड करेंगे। अब इसमें जैसे मैंने बोला कि फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे, तो इसके फैक्टर बनाएंगे। लाइक ये फंक्शन अपने पास था, इस फंक्शन के हम फैक्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 3 f(x), बेसिकली ये फाइंड करना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो फंक्शन है उसके फैक्टर बनाने हैं। ओके, तो इस फंक्शन के जैसे मैं फैक्टर बनाता हूँ, तो लिमिट x गोइंग टू 3, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे x - 3, x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 x - 1। जो हमारे पास जो फंक्शन लिखा गया है, इसके फैक्टर्स कुछ इस फॉर्म में बनेंगे। अब जैसे फैक्टर बने तो हम देख पा रहे हैं इस वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। अब जैसे हम लिमिट का यूज़ करते हैं, तो दिस विल कम आउट टू बी 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 2। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड जिससे हम लिमिट को सोल्व करते थे, जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें फंक्शन को देखना है, उसके ऊपर लिमिट एंड टेंडिंग टू एनी वैल्यू जो हमें गिवन होती है उसके ऊपर चेक करना होता है इंडेटरमिनेट फॉर्म ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर इंडेटरमिनेट फॉर्म ले रहा है उसके बाद ही हम लिमिट का यूज़ करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो अगर वो इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं हो रहा तो उसमें हम डायरेक्ट उसका यूज़ करेंगे विदाउट यूजिंग एनी लिमिट। अब अगर इंडेटरमिनेट फॉर्म ले रहा था तो जैसे हम फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाना है, उसके बाद कैंसिलेशन करना है, फैक्टर जो बचेगा उसके ऊपर लिमिट का यूज़ करना है। वहाँ पे इंडेटरमिनेट फॉर्म ये नहीं लेगा एंड वी विल गेट द आंसर। इसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है रैशनलाइजेशन। तो इसके बारे में उसके बाद जो सेकंड मेथड अपने पास है वो है रैशनलाइजेशन। तो जैसे इसका नाम बोल रहा है रैशनलाइजेशन, तो इसमें हम लिमिट निकालेंगे। तो उसमें हम किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे? हम जो फंक्शन है उसको रैशनलाइज करेंगे। और वो कैसे करते हैं और लिमिट कैसे अप्रोच करेंगे, उसके बारे में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अपने पास एग्जाम्पल है लिमिट x गोइंग टू 0 √1 + x माइनस √1 - x, हाँ, डिवाइडेड बाय x। तो सबसे पहले तो इसकी लिमिट चेक करते हैं कि क्या ये इंडेटरमिनेट फॉर्म ले रहा है या नहीं ले रहा। तो x अप्रोचिंग टू 0 के ऊपर देखो 1 - √1, बेसिकली 1 - 1 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज 0/0, एक इंडेटरमिनेट फॉर्म है।
अब इसके ऊपर हम लिमिट यूज़ करेंगे, तो इसको लिमिट सोल्व करेंगे, तो जैसे लिमिट सोल्व करेंगे रैशनलाइजेशन का यूज़ करेंगे। अब वो कैसे यूज़ करते हैं, तो इस फंक्शन को रैशनलाइज करते हैं हम। लिमिट x गोइंग टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। सेम जैसा हमने यहाँ पे लिखा गया है, सेम उसी फंक्शन का हमने डिट्टो ऐसे का ऐसा यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। तो बेसिकली 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। दिस इज द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये किया तो a माइनस बी ए प्लस बी, दिस विल कम आउट टू बी लिमिट x गोइंग टू 0 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, फिर हम जैसे इसको सोल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी लिमिट x गोइंग टू 0 1 माइनस 1 इज 0, x प्लस एक्स इज 2x, तो 2x डिवाइडेड बाई x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे x फैक्टर से x फैक्टर कैंसिल हुआ, दिस विल कम आउट टू बी लिमिट x गोइंग टू 0 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब जैसे ही x अप्रोचिंग टू 0 रहा होगा तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2 by 2 that will come out to be 1. So this is the method of rationalization. अब इसके आगे बात करते हैं। तो इससे अगला मेथड अपने पास है कि हम किसी स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ करेंगे। जो थर्ड मेथड हमने पढ़ा था वो क्या था कि यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड लिमिट्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ लेते हैं। तो सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, जब कुछ ऐसी लिमिट्स होती हैं जिनके आंसर हमें पता होता है, जिनको सोल्व नहीं करना होता, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल या फिर जो भी हमें लिमिट निकालने के लिए बोल रखा है उसके अंदर उसका यूज़ करेंगे, उससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अपने पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी लिमिट हमें पता है, तो उनको सभी नोट करेंगे। तो अगर मेरे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है sin x डिवाइडेड बाय x, तो स्टैंडर्ड लिमिट्स में सबसे पहले लिमिट है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan x डिवाइडेड बाय x, दिस विल कम आउट टू बी 1। ओके, सेकेंड लिमिट हमें जो स्टैंडर्ड लिमिट गिवन है वो है लिमिट x गोइंग टू 0 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू लिमिट x गोइंग टू 0 sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय x, दिस विल कम आउट टू बी 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, इन सबको याद रखना पड़ेगा, जो भी अभी आगे मैं लिखने वाला हूँ या फिर जो दो मैंने लिखी है। इन दो के बाद अगली लिमिट हमारे पास है जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो है थर्ड पार्ट, दैट इज लिमिट x गोइंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स दैट विल इक्वल टू e। ओके, अब इस वाले फंक्शन में अपने पास क्या बन रहा है 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। अब 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी के लिए e आया, इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन बन रहा हो लिमिट x गोइंग टू सम पॉइंट a, और जैसे फंक्शन में वैल्यू चेक कर रहे हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है, उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसका यूज़ करते हुए अपने पास लिमिट डायरेक्ट आ जाती है। लेकिन ये स्टैंडर्ड्स है तो इनको याद रखना पड़ेगा। इन अ सिमिलर फॉर्म लिमिट x गोइंग टू पॉइंट a और वी कैन से x गोइंग टू 0 1 प्लस ax रेज टू द पावर 1 बाई x, दिस विल कम आउट टू बी e रेज टू द पावर a। उसके बाद अपने पास फोर्थ रिजल्ट में है लिमिट x गोइंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर x, दिस विल कम आउट टू बी e। बेसिकली ऊपर वाला ही बन रहा है 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, तो इसका आंसर e आ गया। इसके रेस्पेक्ट में लिमिट x गोइंग टू पॉइंट इन्फिनिटी 1 प्लस a ओवर x रेज टू द पावर x इक्वल टू e रेज टू द पावर a। ऊपर वाले से लिंक्ड है ये वाला भी।
तो हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे। इसके अलावा भी कुछ रिजल्ट्स होते हैं, लाइक फिफ्थ रिजल्ट है अपने पास, लिमिट x गोइंग टू पॉइंट 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 ओवर x, दिस विल कम आउट टू बी 1। उसके बाद अगला रिजल्ट अपने पास लिमिट x गोइंग टू पॉइंट 0 ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, दिस विल कम आउट टू बी 1। एंड इसके बाद एक लास्ट रिजल्ट है, वो है 7, दैट इज लिमिट x गोइंग टू पॉइंट a x raised to the power n over a raised to the power n divided by x minus a, this will come out to be n a raised to the power n minus 1। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है, जिनको हमें याद रखना होता है। इनको यूज़ करते हुए हम आगे लिमिट सोल्व करेंगे। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा गया है, मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें लिमिट निकालना है, लिमिट x गोइंग टू पॉइंट 0, ओके, लिमिट x गोइंग टू पॉइंट 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब इस चीज़ को सोल्व करना है, तो इसमें स्टैंडर्ड लिमिट का हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो x टेंडिंग टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या बन रही होगी, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, दैट इज 0 बाई 0, तो 0 बाई 0। सो हम यहाँ पे लिमिट का यूज़ करेंगे, लिमिट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, और कैसे लगेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो अब देखो इसमें कुछ बन नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे +1 -1 करता हूँ तो ये फैक्टर सेम इधर बन जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो लिमिट x गोइंग टू पॉइंट 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब पीछे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए लिमिट x गोइंग टू पॉइंट 0 n 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, अब जैसे लिमिट x गोइंग टू 0 होगा तो दिस फैक्टर विल कम आउट टू बी n। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज़ करते हुए हमने एक एग्जांपल देखा। पीछे हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे जिनको हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि उनका यूज़ होता है जब भी हम न्यूमेरिकल या फिर कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अभी हमने 3 मेथड यूज़ कर लिए। उसके बाद अपने पास मेथड है फोर्थ मेथड मैंने लिखवाया था वो था सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो फोर्थ मेथड था सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, इसमें जैसे इसका नाम ही बोल रहा है कि हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो बेसिकली जो फंक्शन होगा उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, उसके बाद लिमिट का यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन का हम यूज़ कैसे करेंगे, लाइक हम कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे लिमिट से एग्जाम्पल x गोइंग टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ऑफ 2 साइन x। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसके लिए भी इंडेटरमिनेट फॉर्म को चेक करेंगे। तो पाई बाय 4 के ऊपर 10 की वैल्यू होती है 0, तो सॉरी 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 दैट इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज 0। सो दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म। ओके, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास x अप्रोचिंग टू पाई बाय 4 है, तो से x इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h। ठीक है, जैसे मैं इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट का यूज़ करेंगे। तो जैसे अगर x अप्रोचिंग टू पाई बाय 4 होगा, दिस इम्प्लाइज h अप्रोचेस टू 0 होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को हम इस सब्स्टिट्यूशन को इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, देन दिस विल कम आउट टू बी लिमिट h गोइंग टू 0, जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि जैसे ही x पाई बाय 4 को अप्रोच करेगा x 0 को अप्रोच करेगा। ओके, x अप्रोचिंग टू पॉइंट 0, उसके बाद 1 माइनस 10 पाई बाय 4 प्लस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस h। हमने बेसिकली x की जगह x को सब्सटीट्यूट किया किस फंक्शन से, पाई बाय 4 प्लस h से, जहाँ पे h अप्रोचिंग टू 0 हो गया। ओके, इसके बाद हम फंक्शंस की मतलब साइन की प्रॉपर्टीज़, tan की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो दिस विल कम आउट टू बी लिमिट h गोइंग टू पॉइंट 0
1 माइनस 1 प्लस 10h डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10h। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं या फिर कुछ फॉर्मूलाज है जिनका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एच माइनस कोस एच। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम सोल्व करना चाहते हैं, दिस विल कम आउट टू बी लिमिट h गोइंग टू पॉइंट 0 -2 10h डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10h। न्यूमरेटर को सोल्व किया हमने, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 विजिबल 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 माइनस 2 साइन h बाई 2 कोस h बाई 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम फिर इसको जैसे ही हम आगे सोल्व करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी लिमिट h गोइंग टू पॉइंट 0 -2 10h डिवाइडेड बाय 2 sin h बाई 2 एंड sin h बाई 2 माइनस कोस h बाई 2, और एक फैक्टर यहाँ पे ये रह गया था। देन दिस फैक्टर विल कम आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10h। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे बन गया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, फर्दर सोल्व करते हैं। देन दिस विल कम आउट टू बी लिमिट h गोइंग टू पॉइंट 0 -2 10h। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने दोनों को h से डिवाइड किया कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज़ करने के लिए। तो इधर था हमारे पास साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। बेसिकली फैक्टर 2 था, उसको मैं नीचे लेके आ गया। देन दिस विल बी साइन h बाई 2 माइनस कोस h बाई 2 डॉट 1/1 माइनस 10h। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज़ करते हुए हम इसको इस फॉर्म में लेके आए। उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे लिमिट h गोइंग टू 0 होगा, देन दिस फैक्टर विल कम आउट टू बी 1, दिस फैक्टर विल कम आउट टू बी 1। ओके, इसको जैसे हम लिमिट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, देन दिस विल कम आउट टू बी -2 डिवाइडेड बाय -1 फ्रॉम दिस फैक्टर एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास सब्सटीट्यूशन का यूज़ था कि सब्सटीट्यूशन को हम कैसे यूज़ करते थे, उससे हम लिमिट्स को कैसे सोल्व करते थे। उसके बाद हम अपने पास जो लास्ट मेथड होता है वो है अपने पास यूजिंग एक्सपेंशन। तो फिफ्थ मेथड था यूजिंग एक्सपेंशंस। तो हमारे पास कुछ एक्सपेंशंस होते हैं, नियरली 10 से 12 एक्सपेंशंस होते हैं जिनको हमें याद करना होता है। लाइक ए रेज टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ई रेज टू द पावर एक्स, साइन एक्स, log 1 प्लस एक्स। ये जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस होते हैं इन सबको हमें याद करना होता है और इनका यूज़ करना होता है जब भी हम लिमिट निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको तो हमें याद करना ही पड़ेगा। एक्सपेंशंस हैं नियरली 10 से 12 होंगे, उनको याद करेंगे और उनका एप्लीकेशन होता है। तो लाइक हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए भी। तो मेरे पास एक एग्जांपल है कि लिमिट x गोइंग टू पॉइंट 0 ई रेज टू द पावर x -1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसकी लिमिट हमें निकालनी है। तो ई रेज टू द पावर x -1 जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 1 - 0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 0। सो 0/0। तो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी 0/0। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। तो जैसे हम देख पा रहे हैं ई रेज टू द पावर एक्स फंक्शन यहाँ पे है, तो ई रेज टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले ई रेज टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इक्वल टू 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, तो जैसे हम इस एक्सपेंशन को इसके अंदर पुट करेंगे, ओके, सो लिमिट x गोइंग टू 0 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, लाइक x³ 3 फैक्टोरियल रहा होगा यहाँ पे, प्लस सो ऑन -1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर को अगर मैं देखना चाहूँ तो दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर विल बी कैंसल्ड बाय दिस 2 फैक्टर्स। ओके, देन दिस विल कम आउट टू बी लिमिट x गोइंग टू पॉइंट 0 x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय x²।
नाउ थिंग इज, अगर हम एक्स स्क्वायर को हर एक फैक्टर के नीचे लेके आते हैं, लाइक इस वाले फैक्टर के, इस वाले फैक्टर के एंड सो ऑन, तो इस वाले फैक्टर में जैसे हम इसको इसके नीचे लेके आएंगे, देन दिस विल कम आउट टू बी लिमिट एक्स गोइंग टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। यहाँ पे जैसे ही आगे वाले फैक्टर्स में जब भी कैंसिल होगा तो एक्स की कुछ पार्ट्स बचेंगे, लाइक यहाँ पे एक्स बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन। सो दिस विल बी लिमिट एक्स गोइंग टू पॉइंट 0, देन these factors, all these factors will be 0 and we will be left with only this factor, so this will come out to be 1/2. That's the answer. तो ये हमारे पास 5 मेथड्स है जिनसे हम लिमिट को सोल्व करते थे. So this was all about limit.